मुबारक हो। किस बात की मुबारक? वो लड़के वालों को शुमैला पसंद आ गई। अभी अभी कॉल आई थी खाला की अम्मा के पास, लड़के वालों ने हाँ बोल दी है। अरे वो लड़के का तुमने बताया था ना, तो उसके बारे में मालूमात करवा रही है। अच्छे लोग हैं, हाँ कर दो। सच? जब इंसान मर जाता है तो उसे कफन पहनाते हैं ना, और कफन तो सफेद होता है। अब्बा, शुमैला तो बहुत बोले। आशिक, आपके बिना के नाम क्या है? मेरे दूल्हे का नाम हैदर है। मेहंदी की ये सौंधी सौंधी खुशबू और ये लाल रंग हमारे हसीन हाथों पे बहुत जचता है। तुम्हारा नाम भी लिखवाया मेहंदी से अपने हाथ पे। बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये भी और तुम भी। बस बंद करो ये बेहूदगी, बंद करो ये फजूल के गाने। गाने सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। तैयारी हो गई मुकम्मल? शुक्र है। बस अब साथ खैरियत के ये जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा। सब कुछ ठीक होगा आशिक, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अरे अजीब सा डर लग रहा है भाई, पता नहीं कल सबके बीच में शुमाला को तमाशा ना खड़ा कर दे। अच्छा ना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, बल्कि काम करती हूँ तेल लगा दूँ। तुम्हारे नरम नरम हाथों से मेरे सर की मालिश, मजा आ जाएगा। अभी लाकर लगा। शुमाइला, तुम ये सबको सोच समझ के कर रही हो ना? ये बहुत बड़ा कदम है जो तुम उठाने वाली हो। एक दफा दोबारा सोच लो। सोचो, अम्मा अब्बा पे क्या गुजरेगी। हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। एक दफा दोबारा सोच लो। मैं सोच चुकी हूँ समीना, मैं हैदर से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन भागी हुई लड़कियां अच्छी नहीं समझी जाती, उनकी इस माशरे में कोई इज्जत नहीं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है।
मेरा इरादा पुख्ता है। ये सब बातें मत करो, का कोई फायदा नहीं। अम्मा का ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। और अपनी खैर खैरियत देती रहना। तुम भी सबका ख्याल रखना। चलो कोई आना चाहिए। तुम आ गई? कोई टेंशन तो नहीं है ना? कोई मसला तो नहीं है? खुश हो ना तुम? चलो, शुक्रिया यार।
शनाज, जी अम्मा, एक कप चाय तो बना दो। चढ़ा दी है मैंने। बस जल्दी से मुझे ला। प्यारी अम्मा, मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ मेरा दम घुटने लगा था। दरवाजा खोले। समीना, वो दरवाजा खोले। क्या हुआ है? अब्बा कहाँ है? अब्बा को उठाएं। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? ना उठाऊं तो? अब्बा कहाँ है? क्या हुआ? अब्बा, अब्बा अम्मा को पता नहीं कुछ हो गया। क्या हो गया? पता नहीं, आप मेरे साथ चलो। चलो। क्या नया ड्रामा? कहाँ मर गई? अरे एक कप चाय बना दे। ओहो, इतनी देर कर दी है। लगता है मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी अपनी चाय। शहनाज, 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 क्या पता नहीं क्या हो गया इसे। ये क्या हुआ है शहनाज? शहनाज, अम्मा उठो। पता नहीं क्या हो गया। पानी लेकर आओ जरा। हाँ। अम्मा, शहनाज, अम्मा उठो। शहनाज, ओ क्या हो गया इसे, लाओ दिखाओ जरा। शहनाज, शहनाज, अम्मा उठो। ये क्या है? ये पकड़ो जरा, ये क्या है? शहनाज, शहनाज उठो। क्या हुआ है? मुझे कोई बताएगा भी सही कि हुआ क्या है? शुमाला भाग गई घर से। क्या? भाग गई शुमाला। अच्छा, क्या तुम क्या कह रहे हो? सब तेरा किया धरा है ये शहनाज। तू भड़काती रही है मेरी औलाद को मेरे खिलाफ। देख भाग गई है वो घर से। आ गया सुकून तुझे? सही कह रहे हो, मैंने उसे कहा था घर से भाग जाने से। कभी अपनी गलती नहीं मानना आशिक। सारी जिंदगी अपनी गलतियां मुझ पे थोपी है तुमने। खुदा का वास्ता तुम दोनों तो मत लड़ो, कोई फायदा नहीं अब लड़ाई का। वो तो हम सबका मुंह काला करके भाग गई। अब ये सोचो कि शाम को जो रिश्ते वाले आ रहे हैं उनका क्या करना है। मिल जाए एक दफा, खुदा की कसम जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा उसे मैं। रहने दे आशिक, अब नहीं मिलने वाली वो तुझे। मैं तो परेशान हो रही हूँ, अब शाम को क्या तमाशा होगा। बड़ी बेइज्जती हो जाएगी रिजवाना, नाक कट जाएगी मेरी सारी दुनिया के सामने। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या करूं अब? मैं पट्टी बांध के बैठे हुए सारे घर में। भाग गए, बाहर में जाओ सब। अल्लाह जी। शहनाज, अम्मा, अम्मा रोना बंद करो। शहनाज चुप कर जा।
बर्थडे मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत। अच्छा बेटा, बहुत मुबारक हो। मुबारक। तुम्हें अब कहाँ जाएंगे हम? भावलपुर? भावलपुर? हाँ, मेरे गांव। तुम्हारे घर में किसी को एतराज तो नहीं होगा? घर में सिर्फ अम्मा है और छोटा भाई। अम्मा को मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो तो हमारा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारे घर का अब्बा को तो नहीं पता? आशिक भाई को उस घर के बारे में कुछ नहीं पता। अम्मा अभी वहां आई हैं और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे हाँ, आज तो वो तुम्हारे घर में मंगनी थी यार, क्या किया उसका? तो क्या करना है, वो शुमाइला की जगह मैं समीना को बिठाऊंगा, क्या करूं? ये लो, ये पहन के तैयार हो जाओ। मुझे नहीं पहना ये। मैं क्यों करूं ये सब? मुझे इस लड़की के भागने पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। अरे उसकी तो हरकतें ही ऐसी थी, मुझे पहले ही यकीन था कि वो ऐसा ही कोई काम करेगी। बस करें अम्मा, चुप हो जाए। और कितना कड़वा बोलेंगी? मुझे तो चुप करा देगी, लेकिन दुनिया का क्या करेगी? आपको तो बहुत मजा आ रहा है ना इस सब से। अरे बंद कर दो तुम दोनों अपनी बकवास। तो अपनी अम्मा को कहो ना कि ना करे इस तरह की बातें। माँ जी आप भी खामोश हो जाया करें खुदा के वास्ते। मौके की मुनासबत देख के बात क्या करें, जल्दी पे तेल मत डालिए। वैसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है आज। मैं बताऊं, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है तुम्हारे पास? देखो, अगर इस तरह से अचानक हम ये मंगनी मना कर देंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे और 10 सवाल पूछेंगे हमसे। अरे भाई तो फिर क्या करें? मेरी मानो तो फिलहाल ये मंगनी समीना से करवा दो। क्या? मैं ये मंगनी नहीं करूंगी? और शुमाइला का किया मैं क्यों भुगतूं? समीना, तुम तो बात समझने की कोशिश करो। देखो, हम तुम्हारा दुपट्टा इस तरह से सेट कर देंगे कि तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आएगा और सब यही समझेंगे कि शुमाइला है। ये सब कुछ फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। हाँ, तो जो हकीकत में होता है वही फिल्मों में दिखाया जाता है। देखो प्लीज ये मंगनी कर लो, बाद में हम कोई भी बहाना करके ये रिश्ता तोड़ सकते हैं। क्या तो सही रही है रिजवाना। अम्मा, आप भी उसके साथ मिल गई? बेटा, मौके की नजाकत को समझो। हम कौन से तेरी शादी कर रहे हैं माँ, बाद में रिश्ता तोड़ देंगे ना। और जब सब पूछेंगे तो फिर क्या होगा? तो कह देंगे तुम बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, नहीं मिल सकती किसी से। अच्छा बस करो, जो भी करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? पागल हो गया है क्या? हैं? अरे वो भाग गई तो भाग गई, अब उसे घर में लाके क्या करेगा? कैसी बातें कर रही अम्मा, वो औलाद है हमारी, ऐसे कैसे छोड़ दें? अरे मैं तो कहती हूँ मिट्टी डालो इस मामले पर, और समीना के बारे में सोचो। क्या सोचो? अरे जिस तरह तेरी बहन ने पढ़ निकाल लिया ना, इस तरह तू भी पढ़ निकाल लेगी। मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता देखो और इसको ठिकाने लगाओ। नहीं अब्बा, इनकी बातों में नहीं आइएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझ पे भरोसा रखें। नहीं है भरोसा मुझे किसी पे। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है शहनाज, जल्दी से कोई रिश्ता देखो और ठिकाने लगाओ इसे। अब्बा, क्या
क्या अब्बा, तेरा भी कोई चक्कर चल रहा है? तू भी भागना चाहती है यहाँ से? बोल। नहीं अब्बा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं करेगी तो कसम खा मेरी, कसम खा के तू ऐसा कभी नहीं करेगी। अब्बा पर क्या? कसम खा, मैं कहता हूँ। मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और अब अगर तूने ऐसा किया ना तो अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखेगी तू। ये लो। शुक्रिया। ये लो पानी पियो। क्या हुआ? क्यों परेशान? कुछ नहीं, सोच रही थी घर में इस वक्त कितना तूफान आया और अम्मा का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? अब इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है, भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? मेरे घर वाले हैं वो। तुम्हारा घर वाला मैं। मैं क्या सोच रही थी कि मैं समीना को एक बार फोन कर लेती हूँ, पता चल जाएगा कि घर में क्या हो रहा है। पागल हो गई हो क्या? मना किया था ना कि उसे फोन मत करना। देखो, जब उसे फोन करना होगा वो कर लेगी। खैर, ये लो जूस, जूस पियो। अस्सलामुअलैकुम शौकत भाई। अरे आशिक मियाँ भाई, सवेरे सवेरे आना हुआ, कैसे आना हुआ? वो एक जरूरी काम था आपसे, आप जा रहे थे क्या? अच्छा, जरूरी बात करनी थी आप लेकिन जा रहे हैं शायद। हाँ, वैसे तो मैं जा रहा था ड्यूटी पर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में निकल जाऊंगा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आशिक मियाँ, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? आए आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परेशान हो? अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब सा? कुछ नहीं, सोच रही हूँ अब अम्मा, पापा, समीना, बाकी सबसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। कैसी बातें कर रही हो? देखो, जब 2-4 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा तो चल ही जाना मिलने। वो कभी नहीं मिलेंगे। एक बात पूछो। मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पछतावा हो रहा है। ऐसा क्यों पूछ रहा है? तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है तुम ये फैसला करके खुश नहीं हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने फैसले से बिल्कुल भी नहीं खुशता। और थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है ना, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया है, नई जिंदगी में कदम रखने जा रही हूँ, घबराहट नहीं होगी? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ।
पता नहीं अम्मा, आप लोगों ने मुझे सबके बीच में क्यों घसीट दिया। चुप कर समीना, कौन सी तेरी असली में मंगनी कर रहे हैं। एक बात सच सच बता, तू जानती थी ना शुमैला भागने वाली है? तुझे मेरी कसम, सच सच बता, तूने उसकी मदद की है ना भागने में? तू जानती है ना वो कहाँ है? ये ज्यादती है अम्मा, क्यों मुझसे बार बार कस्में खिलवाते रहते हो? मैंने कोई कसम वसम नहीं खाई। समीना, क्या अम्मा? तूने उसकी मदद की है ना? इधर देख मेरी आंखों में। हाँ। शर्म नहीं आई तुझे? बहन को घर से भगवा दिया? मैंने नहीं भगवाया उसे घर से, अपनी खुशी से भागी है वो। मैंने सिर्फ उसकी मदद की थी। मदद की थी? माँ बाप को रुसवा किया है, उनकी इज्जत को उछाला है। कहाँ है? मुझे उसका पता दो, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। मुझे नहीं पता उसका, मुझे बस ये पता है कि अब तक वो दोनों शादी कर चुके होंगे और फिर हैदर के घर चले जाए। कहाँ है उसका घर? मुझे नहीं पता ना अम्मा। तुमने अच्छा नहीं किया समीना, अपने माँ बाप को धोखा दिया। मैंने दिल नहीं दुखाया अम्मा, मैं अपनी बहन की खुशी चाहती थी और उसकी खुशी हैदर में थी। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों नहीं समझ सके। अगर आप लोग उसके रिश्ते के लिए हाँ बोल देते ना अम्मा, तो ये नौबत ना आती। बकवास बंद कर। तुम्हारे पास उनका नंबर है ना? दो मुझे। मेरे पास कोई नंबर नहीं। झूठ मत बोल। मैं क्यों झूठ बोलूंगी अम्मा? मेरे पास कोई नंबर नहीं है। हैदर की पुरानी सिम वो फेंक चुका है और नया नंबर मेरे पास नहीं है। खुदा के लिए अम्मा, उन लोगों को अकेला छोड़ दे। कम से कम वो लोग तो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सके। तुम दोनों ने ना माँ बाप का दिल दुखाया है। और जो माँ बाप ने हम लोगों का दिल दुखाया, वो उसका क्या अम्मा? आप लोगों ने कभी भी हम लोगों के जज्बात नहीं समझे, हमेशा अपनी खुशी थोपते रहे हम लोगों पे। हम लोगों की खुशी कभी ना समझना चाहिए। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने अपनी बहन का साथ दिया। क्या बताऊं शौकत भाई, गजब हो गया हमारे से। अरे आखिर ऐसा क्या हुआ भाई, बताओ यार, क्या हुआ? बेटी है ना मेरी, शुमैला। हाँ, वही जिसकी आज मंगनी थी ना। यार तो क्या हुआ उसे भाई? घर से भाग गई। अरे ना करो यार, क्या कह रहे हो आशिक? ये मतलब भाग गई? किसके साथ भाग गई? हैदर के साथ। ओहो हो भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। लेकिन ये हुआ कैसे यार? हैदर को तो तुमने दुकान से निकाल दिया था यार। ये पहन के तैयार हो जा। मुझे नहीं पहनना है। मैं क्यों करूं ये सब? अगर शुमैला की भागने में मदद ना की होती ना,
तो ये सब ना करना पड़ता तुम्हें। और नहीं तो क्या, वैसे भी हम तुम्हारा मुंह घूंघट में छुपा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप तो चुप ही रहे, ये सब आप ही का किया धरा है। चुप कर समीना, क्यों इतना नखरा कर रही है? कौन सा तेरी असली में मंगनी कर रहे हैं? बस आज का दिन खामोशी से गुजार लो, बाद में तो ये रिश्ता टूटना ही है। रिजवाना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस मसले का हल निकालने के लिए। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? इस घर के सारे मसाइल मेरे हैं और ये मेरा फर्ज बनता है। हाँ, अच्छा आशिक मियाँ, मुझे ये बता करना क्या है यार? क्या करना है मतलब? भाई उस लड़के को जेल करवाओ, बरगला के ले गया मेरी बेटी को, पता नहीं किस हाल में रखा होगा। हाँ लेकिन एक बात बोलूँ आशिक मियाँ, वो लड़का भाई है बड़ा चालाक यार, और हो सकता है यार उसने शमाला के साथ शादी कर ली हो। भाई मेरी मानो, दोनों को भूल जाओ। अरे कैसे भूल जाऊं, मासूम सी बच्ची है मेरी, भूल जाओ? वो भगा के ले गया है और आप कह रहे हैं कि मैं भूल जाऊं? देखो आशिक मियाँ, अगर वो इस शहर में होगा तो मैं वायदा करता हूँ कि उसे ढूंढ निकालूंगा, लेकिन भैया अगर वो शहर से बाहर कहीं निकल गया है ना तो मामला जरा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अच्छा ये बता, ये शमाला मालिक है? अभी कहाँ, अभी तो अगले महीने 18 की होगी वो। अच्छा हैदर का कुछ आधा पता? इतना पता है कि साहिवाल का रहने वाला है। सही बात, चलो देख लेंगे, लेकिन मेरी मानो भाई, फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये भूल जाओ। अरे चंद रोज में वापस आ जाएंगे यार, शर्त लगा लो मेरी इज्जत खाक में मिल गई है और आप कह रहे हैं भूल जाओ भूल जाओ। आज वैसे भी उसकी मंगनी थी यार। अरे हाँ, आज तो तुम्हारे घर में मंगनी थी यार, क्या किया उसका? तो क्या करना है, वो शुमाइला की जगह मैं समीना को बिठाऊंगा, क्या करूँ? अरे नहीं यार, ये कैसे कर सकते हो तुम भाई? नहीं नहीं, वो बुरे लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं भाई। क्या मतलब अच्छे नहीं? आप ही के कहने पे तो मैंने रिश्ता फाइनल किया था और आप कह रहे हैं अच्छे नहीं? हाँ तो जब मुझे मजीद मालूमात मिली तो मुझे पता चला कि लड़का अच्छा नहीं है भाई। अरे जुआरी है भाई वो, और उन्होंने अपनी बड़ी बहू को घर से मार पिटाई करके निकाल दिया जहेज के चक्कर में। ये आप बात मुझे आज बता रहे हैं जब उसकी मंगनी कर रहा हूँ मैं। ओके आशिक भाई, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी ना यार। आपके कंफ्यूजन के चक्कर में हम लोगों ने रिश्ता तय कर दिया, अब ये बातें कर रहे हैं आप। हाँ तो मैं बताने आ रहा था ना, तो बताना चाहिए ना। वही देखो, मैं अल्लाह की कसम, मैं सुबह निकल रहा था तुम्हारी तरफ तुम्हें बताने के लिए, तो तुम आ गए तो मैं बताना भूल गया ना बस। समीना का रिश्ता मैं आर्जी तौर पे कर रहा हूँ। आर्जी तौर पे क्या मतलब? मतलब ये कि समीना की मैं मंगनी कर देता, बाद में किसी बात पे मैं रिश्ता तोड़ देता, लेकिन अब जो बात बताई है ना उसके बाद तो मैं साफ इनकार कर दूंगा अभी जाके। भाई फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, डन, ये सही है। हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे साथ यार। हाँ पहले बताना चाहिए यार। ओ भाई यार, आ रहा था ना, अब रहने दो ना, मैं पकड़ लूंगा ना उसे यार, बिल्कुल पकड़ लेंगे। इतना मारूंगा मैं उस हरामी साले। ठीक है, पी ले पी ले पी ले पी ले। अरे रिजवाना, तू क्या कह रही है? घर से भाग गई? और नहीं तो क्या माँ, सबके सामने मुंह काला करके चली गई उस लड़के के साथ। अरे आजकल की लड़कियों के तो आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई है, ये भी नहीं देखती कि लड़के की जेब में माल कितना है। अरे जब भूखी मरेंगी ना तो सारे इश्क के भूत उतर जाएंगे। मैं भी क्या बताऊं अम्मा, जब से इस घर में आई हूँ झमेलों में ही फंस गई।
पहले तो फिर भी आशिक मुझे कहीं बाहर ले जाता था, लेकिन अब वो भी मुझे बाहर नहीं ले जा पाता। अरे तू उसको आशिक को कहेगी तभी वो तुझे लेके जाएगा ना कहीं घुमाने फिराने। जब तू उसे कहेगी नहीं तो वो तुझे लेके कैसे जाएगा? कैसे लेके जाएगा अम्मा? कोई मुसीबतों से निकलेगा तो मुझे कहीं बाहर लेकर जाएगा ना। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं आशिक से कहती हूँ कि मुझे फिर से अलग घर लेकर दे। हाँ ये सही है, तू उसको कह के देख कि तुझे वो अलग से घर ले दे। मैं मौका मिलते आशिक से बात करूंगी। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना तू। अच्छा मैं तेरी दीवानी हो गई, तूने देखा मैं खो गई। अरे मेरे अल्लाह, ऐसा मेरा बदला है जान। अरे महबूबा बोल जा मिट्टी डाल। और अब छोटी पे ध्यान दो और जितना जल्दी हो सके उसकी शादी करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक अलग घर लेकर दो। खुद कहाँ रहेगा, इसके साथ या यहाँ? बाहर में जा तू मेरी तरफ से। दिमाग खराब कर दिया तुम दोनों औरतों ने मेरा। रंग लगा